अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर बैंक में अकाउंट है, तुमको सैलरी किसके पैसे से दिया जा रहा है? मेरे पैसे से दिया जा रहा है। बराबर। तो आपको काम करना पड़ेगा मेरा, लेकिन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको इतना नियम कानून मालूम नहीं। वो सोचता है चलो ठीक है, आज खराब है, कल आते हैं। अब देख लीजिए, एजुकेशन पे 18% जीएसटी उल दिए हैं। पढ़े कैसे इंसान? जीएसटी उल दिया, दारू पे जीएसटी हटा दिया, पियो पीते रहो। तो वो भी चाहता हूँ कि माँ बाप से हाथ जोड़ कर विनती है कि बच्चे को ये उम्र में कमाने के लिए मत भेजिए, जितना हो सके जान लगा दीजिए, लेकिन उनको पढ़ाइए जरूर। नहीं, जय श्री राम नारा लगाते हैं, कभी श्री राम के जैसा बनने का कोशिश कोई नहीं किया। भगवान थे श्री राम, विष्णु का अवतार थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक इंसान। और सही बताऊं, मैं भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके जातिवाद नहीं होना चाहिए, एक इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए कि अगर लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे। हमारे नेता लोग क्या करते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने हक के लिए पढ़ो। किसी नेता ने कहा हो कि अपने हक के लिए पढ़ो तो बताओ मुझे? कोई नेता नहीं कहता है कि अपने हक के लिए पढ़ो। और अब यह शिक्षित व्यक्ति रहे, क्योंकि एक शिक्षित और एक अशिक्षित में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक शिक्षित व्यक्ति में और एक अशिक्षित व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, आपको साफ दिखेगा, शिक्षित व्यक्ति अलग रहेगा, अशिक्षित व्यक्ति अलग रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह सुनो प्रदीप गुप्ता जी के नाम से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, जो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, जो हम अपने भाई से पूछना चाहते हैं कि ऐसा सब क्यों है। बताइए, आप पहले शुभ नेम क्या बताइए। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। तो प्रदीप भाई, आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई प्रकार के जातिवाद फैले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद नहीं होना चाहिए, एक इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो हमने सुना है ना कि हमारे देश में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया, तो आज क्यों लड़ रहे हैं जातिवाद भगवान बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पे? बताइए। जातिवाद में कौन लड़ता है? जातिवाद में कौन लड़ता है? लोग यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम में अटके हुए हैं। उनसे उससे हट के कभी कुछ किया? इंसान के रूप में काम किए नहीं? कहीं दिखाइए आप कि अपने शक्ति से कुछ किए हों। एक इंसान की तरह ही जीवन जी के गए हैं। सिर्फ लोग जय श्री राम करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश आज तक कोई नहीं किया है। तो प्रभु श्री राम ने ऐसे ऐसे में उद्देश्य दिया है कि हमें इंसान रूप में रहना, इंसान को इंसान समझना है, जानवर नहीं समझना है। तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं क्या? जानते हैं ना, भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान लिखा है। कभी कोई भीमराव अम्बेडकर के जैसा बनने की कोशिश नहीं किया, सिर्फ जय भीम का नारा लगाते हैं। भीमराव अम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा नहीं जय श्री राम बोलता हूँ उनको नहीं, मैं जय भीम भी बोलता हूँ। और सही बताऊं, मैं भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके जैसा अभी धरती पे कोई नहीं आया। तो हमारे भाई बाबा साहब प्रभु श्री राम दोनों के बहुत बड़े फैन है, क्योंकि हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया और अपने भाइयों को उन्हें बहुत कुछ सिखा के गया कि हमको कैसे रहना है देश में। पर आज हमारे देश के लोग कई तरह का, देख लो, भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो बड़े भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। भाई साहब यही कहते हैं। तो शिक्षा सबको ग्रहण करना चाहिए, जो पढ़ेगा वही एजुकेटेड रहेगा, और शेरनी जैसे दहाड़ेगा, शेर जैसे, गब्बर शेर जैसे। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो भी युवा हो वो पढ़े, शिक्षित व्यक्ति रहे, क्योंकि एक शिक्षित और एक अशिक्षित में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक शिक्षित व्यक्ति में और एक अशिक्षित व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, आपको साफ दिखेगा, शिक्षित व्यक्ति अलग रहेगा, अशिक्षित व्यक्ति अलग रहेगा। गुजारिश सिर्फ इतना है, हर किसी के माँ बाप से कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बाहर कमाने के लिए ना भेजे। आप देखते होंगे, एक अशिक्षित व्यक्ति जब बैंक में जाता है तो एक काम के लिए उसको 4 दिन दौड़ना पड़ता है, एक दिन में काम नहीं होता है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी उसको इतना परेशान करते हैं। जब उसको मालूम नहीं, हर एक नियम कानून मालूम नहीं। पासबुक भी प्रिंट कराने गया, जाओ कल आना, आज प्रिंट खराब है, प्रिंट खराब है। अगर बैंक में अकाउंट है, तुमको सैलरी किसके पैसे से दिया जा रहा है? मेरे पैसे से दिया जा रहा है। बराबर। तो आपको काम करना पड़ेगा मेरा, लेकिन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको इतना नियम कानून मालूम नहीं। वो सोचता है चलो ठीक है, आज खराब है, कल आते हैं। अभी आप निवास प्रमाण पत्र बनाने जाओ, कुछ भी सरकारी काम कराने जाओ, तो 4 दिन तो आपको दौड़ाएगा।
क्योंकि उसको मालूम है कि पढ़ा लिखा नहीं, क्या ही कुछ ज्यादा करेगा, कंप्लेन करने आता नहीं उसको, कुछ भी नहीं करेगा। और लेकिन अगर एक शिक्षित व्यक्ति जाता है तो उसका काम उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर इसका काम नहीं करूंगा, उसका बातचीत का भी तरीका अलग रहता है, वो दुनिया भर का कंप्लेन करेगा, दुनिया भर के कस्टमर के पास करेगा, वो अपने पूरी ताकत लगा देगा, उसको काम करना ही करना पड़ेगा उसका। यही अंतर होता है एक शिक्षित व्यक्ति में और एक अशिक्षित व्यक्ति में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे बड़े जात के लोग जय श्री राम बोलते हैं, छोटे जात के लोग जय भीम बोलते हैं, तो आप हमारे भाइयों को, दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि आपस में बन के रहें, भाईचारे में रहें, किसी लड़े झगड़े ना बोल, क्या बोलना देखो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जाति धर्म में कभी नहीं बांटा जाना चाहिए और आपस में मिल के रहना चाहिए। आजकल हमारे नेता लोग क्या करते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने हक के लिए पढ़ो। किसी नेता ने कहा हो कि अपने हक के लिए पढ़ो तो बताओ मुझे, कोई नेता नहीं कहता है कि अपने हक के लिए पढ़ो। और आप यकीन मानिए कि अगर लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे। तो हमारे भाई कहते हैं कि आप जो भाई लोग हैं हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे देश में जितने धर्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको आप यही कहना चाहते हैं कि सब में आपस में भाईचारा रहे, सबसे प्यार रहे, मोहब्बत रहे, हमारा देश एक फिर से सोने की चिड़िया बने और सब एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, अपने अधिकार जाने, शिक्षा के बारे में जाने, कानून जो नियम आज हमारे भारत देश में बना है ये सब जाने ना। शिक्षा बहुत जरूरी है और जाति धर्म वो अलग चीज है यार, उसमें इंसानियत को मत तोलो। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो उसे तुम कोई दूसरा कास्ट हो, कोई दूसरा धर्म हो, मैं भी कोई दूसरा कास्ट हूँ, दूसरा धर्म हूँ, ऐसा नहीं। जाति धर्म में कभी नहीं बांटना चाहिए, लेकिन हमारे नेता लोग यही करते हैं, जाति धर्म में बांटते हैं, क्योंकि जानते हैं वो कि अगर इन्हें पढ़ा दिया गया तो एक अच्छा नेता चुनेंगे, हमें कुर्सी से उठा के फेंक देंगे, क्योंकि वो वहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, गंवारी है। लेकिन अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो उसको सरकार अच्छा ही चुनेगा, खराब नहीं चुनेगा, उसको मालूम है। इसके लिए वो पढ़ने के लिए कभी अभी देख लीजिए, एजुकेशन पे 18% जीएसटी उल दिए हैं, पढ़े कैसे इंसान, जीएसटी उल दिया, दारू पे जीएसटी हटा दिया, पियो पीते रहो। तो वो भी चाहते हैं कि दारू ही पीते रहें, ये पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। दारू पे जीएसटी हटा दिया, पढ़ाई पे जीएसटी उल दिए, तो कहाँ से पढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा नहीं इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े संसद भवन है, जितने पार्लियामेंट है, ऐसा असेंबली है जितने भी, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाना चाहिए, नेता मिनिस्टर बनना चाहिए, नहीं अभी चाहते हैं? अरे भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहे तो ये पूरा इंडिया को बदल के रख देगा। उसका जो काम करने का तरीका होगा अलग ही होगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अलग ही होगा। और पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, एक शिक्षित होना बहुत जरूरी है। भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि पढ़ो। पहले पढ़ने की आजादी नहीं थी, हर एक व्यक्ति को आजादी नहीं थी, लेकिन आज आजादी है, हर एक इंसान पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं, बाहर चले आते हैं कमाने के लिए। तो कमाने के लिए ज्यादा बाहर ना आए, अभी आप देखेंगे 15-16 साल के लड़के चले आते हैं कमाने के लिए। तो कमाने के लिए, ये लड़के कमाने के लिए नहीं है, ये लड़के पढ़ने के लिए है। पढ़ाई उनको बहुत जरूरी है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चे को ये उम्र में कमाने के लिए मत भेजिए, जितना हो सके जान लगा दीजिए, लेकिन उनको पढ़ाइए जरूर। आज के जमाने में पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब माँ बाप से ही अनुरोध है कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों बच्चे को को अच्छे पढ़ाओ से अच्छे जरूर। एजुकेशन दो, ताकि वो उनके पास यदि माइंड रहेगा तो खुद से दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आसमान छूने का दम रखता है, ये तो जरूर है, मैं मान हाँ, सकता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ही, अभी भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, वो किए कि नहीं किए। तो अगर आप भी पढ़े रहेंगे तो आप भी उनके जैसा इतिहास रचेंगे। जय भीम का नारा मत लगाओ, उनके जैसा बनो। हमारे भाई कहना है कि पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना पढ़ाई किया, आज लोग उनको भगवान से भी ज्यादा शायद पूछते हैं, लोग देशों में अब तो विदेशों में जाते हैं, उनको इज्जत आज बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो भाई कहना यह है कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दो और 2 रोटी कम खाओ, माँ बाप से यही अनुरोध है कि उनको पढ़ाओ ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ी ताकत है।